नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय आपको लेकर आया हूँ प्रकृति की ओर। जी हाँ दोस्तों, इस समय जो प्रकृति यानी फिज़ा की जो आबो हवा है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हो, लगातार जो बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है, स्मॉग काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और ये बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है, स्मॉग, कुछ समय पहले देश की राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में एक काफ़ी चर्चा और चिंता का जो विषय बना हुआ था। आखिरकार इस प्रदूषण और स्मॉग ने ग्रामीण क्षेत्रों की ओर रुख करना आरंभ कर दिया है। तो लगातार सेहतमंद और स्वास्थ्य की फिक्र करने वाले लोगों के लिए ये बढ़ता हुआ प्रदूषण काफ़ी चिंता का विषय बन चुका है। कल सुबह से ही एक स्मॉग के बढ़ते हुए प्रदूषण की जो चादर है वो नज़र आ रही थी, और शाम होते होते जिस प्रदूषण की चादर के छटने के आसार थे, आखिरकार वो नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसा कि इस समय जो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जो है काफ़ी लेवल पर बना हुआ है, यानी कि AQI जो होता है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको हिंदी में वायु गुणवत्ता सूचकांक के नाम से जाना जाता है। तो AQI लेवल जितना निम्न स्तर पर होगा, वायु उतनी ही शुद्ध मानी जाती है, और जितना AQI लेवल उच्च स्तर पर होता है उतना ही एक वायु जो होती है दूषित यानी कि प्रदूषण पर्यावरण में बढ़ जाता है। जैसा कि AQI जो एक वायु गुणवत्ता सूचकांक जो होता है, वायु की शुद्धता को मापने का एक पैमाना होता है जो 0 से लेकर के 500 तक होता है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। 0 से लेकर के 50 AQI जब होता है तो इसे गुणियन अच्छा माना जाता है, और 51 से लेकर के 100 तक AQI लेवल को यानी कि संतोषजनक माना जाता है, और 101 से लेकर के 200 तक इसे मॉडरेट यानी कि मध्यम माना जाता है, और 201 से लेकर के 300 तक जब ये लेवल पहुंच जाता है तो इसे एक पुअर माना जाता है, और 301 से लेकर के 400 तक जब ये लेवल पहुंच जाता है तो इसे वेरी पुअर माना जाता है, यानी बेहद गंभीर। और जब ये लेवल 401 से लेकर के 500 तक पहुंच जाता है तो सीवियर यानी कि कठोरतम यानी अत्यंत जो होता है घातक माना जा सकता है। तो निश्चित तौर पर इस समय बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आखिरकार एक चिंता का विषय बन चुका है। जैसा कि गांव में इवनिंग जो मॉर्निंग जो वॉकिंग हुआ करती है, सुबह शाम का जो एक गांव का जो एक वातावरण होता है खुले जंगल में, काफ़ी एक सुकून भरा और सुखद और आनंददायक माना जाता है। लोगों का घरों से निकलना, खेतों बहारों की ओर जो ये आवागमन है वो देखने को मिलता है। मगर अब बढ़ता हुआ प्रदूषण जो है उससे लोगों की जो इवनिंग मॉर्निंग जो वॉकिंग है वो काफ़ी प्रभावित होती हुई नज़र आ रही है। तो निश्चित तौर पर हर वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है ये काफ़ी जो पर्यावरणविद जो हैं उनके लिए एक चिंता का जो विषय है वो बन चुका है। तो निश्चित तौर पर लगातार जो एक औद्योगिकरण के चलते एक वृक्षों की जो अंधाधुंध जो कटाई की जा रही है, ये प्रकृति के साथ जो लगातार जो छेड़छाड़ हो रही है, उसका खामियाजा यह है कि प्रतिवर्ष जो है बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है, AQI लेवल में बढ़ोतरी काफ़ी चिंता का या घातक बना हुआ है। इसलिए आज मैं आपको इस फिज़ा या वातावरण की ओर लेकर आया हूँ। तो निश्चित तौर पर आप जिस क्षेत्र से हो, जहाँ हो, आपके यहाँ फिज़ा की जो आबो हवा है, वातावरण है, पर्यावरण है, प्रकृति किस तरीके से वहाँ का जो नज़ारा है, कृपया करके टिप्पणी कर अवगत कराएं, और सेहतमंद और स्वास्थ्य की फिक्र करने
वाले लोगों के लिए, विशेषकर जो सांस है, दमा है, उससे जो इस बीमारी से ग्रसित जो लोग हैं, उनको यह आगाह किया जाता है कि वो एक मास्क का इस्तेमाल करें और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें। तो ये आगामी समय में और इस प्रदूषण के एक्वा लेवल के बढ़ने के आसार हैं, और ये जो प्रदूषण केवल बारिश से होगी तभी छट सकता है। तो इसलिए आज हमने इस प्रकृति की जो आबो हवा है, फिज़ा की जो हवा किस प्रकार से अशुद्ध है, प्रदूषित है, उसे लेकर के चर्चा की। तो निश्चित तौर पर आप हमसे बने रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों।